बहुपद है तो हाई स्कूल में बहुपद स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुपद हाई स्कूल में द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद ज़्यादातर पढ़ना है। लेकिन बहुपद फलन पी एक्स बराबर a0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 लगाएंगे तो एक्स ही रहेगी, प्लस a2 एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस a4 एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट an एक्स की पावर n, है ना। एक बहुपद है जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट लगे an तक जो संख्या है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जिन्हें हम गुणांक यानी कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, an की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए an नॉट इक्वल टू 0। और n जो है ना वो ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो है। जैसे हम पी एक्स 3x² माइनस 6x प्लस 10 पूर्णांकों पर एक बहुपद है, यानी 3 माइनस 6 10 ये क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्णांकों पर बहुपद है। ऐसी बहुपदों के प्रकार में पहला आता है रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें एक चर संख्या की अधिकतम घात 1 हो, मतलब एक चर हो, जैसे या x हो या y हो, उसमें उसकी मैक्सिमम जो पावर हो वो 1 होनी चाहिए, तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर 3x प्लस 5 या पी एक्स बराबर ax प्लस b, तो x की पावर कितनी 1, तो रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, फिर द्विघात बहुपद की बात करते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे पी एक्स बराबर 3x² माइनस 6x प्लस 5, यानी x की जो पावर है वो कितनी है 2, यानी सबसे जो बड़ी पावर है वो कितनी है 2, तो द्विघात बहुपद हो गया। या ax² प्लस bx प्लस c, पी एक्स बराबर जो भी बहुपद है, तो इसमें भी जो चर है वो उसकी बड़ी घात देखी जाती है, तो कितनी है 2, यानी छोटी घात से कोई मतलब नहीं, बड़ी घात होनी चाहिए बस, तो ये द्विघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो जैसे पी एक्स बराबर 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x माइनस के 10, है ना, तो x की बड़ी से बड़ी पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो त्रिघात बहुपद हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये बहुपद है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद के बारे में और उन्हें समझेंगे कि उनके क्या फॉर्मूला है, क्या करना है।